जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जनरल एप्टीट्यूड के इस वीडियो में हम कैलेंडर के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैलेंडर्स के प्रॉब्लम, और ये सिर्फ यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी के लिए ही नहीं, तो बैंकिंग, एसएससी, ये सारी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है सेट 7। इससे पहले जितने भी सेट अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मैसेज कर सकते हो, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। बउआ सिंह का बर्थडे 29 फरवरी 1796 को अगर आता है तो इनका अगला बर्थडे कब आएगा? तो देखिए, आपको लग रहा होगा 29 फरवरी जो है ये हर 4 साल के बाद आता है। बिल्कुल सही हो आप, लेकिन ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब 29 फरवरी जिस कैलेंडर में आता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। अब ये जो लीप ईयर है हम निकालते कैसे हैं? तो ये आपको पता होगा कि लीप ईयर हम निकालते हैं 4 से डिवाइड करके, मतलब 1796 ये लीप ईयर है या नहीं ये कैसे निकालेंगे? तो इसे 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो अब इसे अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 449 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 4 से ये ईयर जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये लीप ईयर है। और जिस कैलेंडर में 29 नहीं आता है, 28 फरवरी ये जो है लास्ट होती है, तो इसे हम लीप ईयर नहीं कहते हैं। मतलब लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर नहीं होता है उसमें 365 डेज होते हैं। और जो लीप ईयर है वो हर 4 साल के बाद आता है। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो अगला बर्थडे जो है बउआ का, ये 4 सालों के बाद आना चाहिए। मतलब कब आना चाहिए? तो 1796 + 4 मतलब 1800, इतने में आना चाहिए। क्योंकि अगर 1800 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होता है, 450 आता है। अब ये जब 1800 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये भी लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि जो भी सेंचुरी होती है, मतलब कि लास्ट में अगर 2 0 आते हैं, जैसे 1000, इसके लास्ट में 2 0 है, 1100, 1200, तो ये क्या हो गई? ये सेंचुरी हो गई। इसके लास्ट में 2 0 आ रहे हैं, तो जहाँ भी आपको लास्ट में 2 0 नज़र आते हैं वो हम सेंचुरी कंसिडर करते हैं, और उसे 4 से डिवाइड नहीं करना पड़ता है, बल्कि 400 से डिवाइड करना पड़ता है। और अगर वो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो वो लीप ईयर कहलाता है। अब यहाँ पर 1800 जो है, यहाँ 2 0 आ जाते हैं, इसलिए हमें इसे 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। तो इसलिए 1800 जो है ये लीप ईयर नहीं है, और 1800 में हमें 29 फेब नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए बउआ का जो अगला बर्थडे है वो 1800 में नहीं आएगा, बल्कि 1804 में आएगा। अब 1804 जो है उसे हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 0 नहीं आ रहे हैं लास्ट में, इसलिए 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम 1804 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 451 मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल होता है ये 4 से, इसलिए लीप ईयर है। और लीप ईयर है इसलिए उसमें 29 फेब आएगी, और 29 फेब आएगी, इसका मतलब बउआ का बर्थडे आएगा। मतलब 29 फेब 1796 के बाद बउआ का बर्थडे कब आने वाला है? तो 4 सालों के बाद नहीं आएगा, बल्कि 8 सालों के बाद आने वाला है, 1804 में। और देखिए, जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं उसमें टाइम का खेल होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें वही तरीका अपनाना है जिससे कि हमें कम समय लगे। तो यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट जो है वो याद रखने पड़ेंगे। देखिए, जैसे ही हम फॉरवर्ड जाते हैं, मतलब 1 साल आगे जाते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि अगर वो लीप ईयर नहीं है तो 1 दिन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि 1 जनवरी 2006 को मंडे आता है, तो 1 जनवरी 2007 को क्या आएगा? तो देखिए, यहाँ पर 2006 और 2007 ये दोनों भी लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पर जब हम 1 साल आगे जाते हैं, 2006 से 2007 में 1 साल आगे जा रहे हैं, और 29 ये जो डेट है 29 फेब, ये हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको हाथ भी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये नहीं आ रही है, तो सिर्फ हमें +1 कर देना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 साल फॉरवर्ड जा रहे हो तो आपको +1 करना है, अगर आप लीप ईयर मतलब 29 फेब ये डेट को ऐड नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर 29 फेब जो हमें नहीं दिख रही है, इसलिए जब हम 1 साल आगे जा रहे हैं तो +1 डे करना है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ट्यूसडे। ये जनवरी 2000 है। अब 2000 ये लीप ईयर है या नहीं है कैसे पता चलेगा? लास्ट में 2 0 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 400 से अगर हम डिवाइड करते हैं
तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब है कि 2000 जो है ये लीप ईयर कहलाएगा। अब ये लीप ईयर है, इसका मतलब क्या है, फरवरी में हमें 29 देखने को मिलेगी। तो ऐसे केस में जब हम एक साल आगे जाते हैं, मतलब 1 जनवरी 2000 को क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, तो हमें 2 दिन आगे जाना पड़ेगा अगर हमें 1 जनवरी 2001 निकालना है तो। अब 2 दिन आगे क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन हमें 29 फेब भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब 1 जनवरी 2000 को क्या आने वाला है, सैटरडे आने वाला है, तो 1 जनवरी 2001 को क्या आएगा, तो संडे मंडे। तो क्या आने वाला है, संडे स्किप करना पड़ेगा क्योंकि 29 फेब उसमें जा रहा है, तो क्या मिलेगा हमें, तो मंडे मिलेगा। तो इस तरीके से 1 जनवरी 2001 को क्या मिलने वाला है, देखिए आप यहाँ पर आ रहा है मंडे। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं 5 जनवरी 2000 को अगर वेडनेसडे आता है, तो 5 जनवरी 2001 को क्या आएगा, तो वही वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्योंकि थर्सडे जो है वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि 29 फेब यहाँ पर हमें ऐड करना है। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो 27 जनवरी 2000 को अगर थर्सडे आता है, तो 27 जनवरी 2001 को क्या आएगा, तो फ्राइडे, सैटरडे। तो एक दिन हमें स्किप करना पड़ेगा, सैटरडे आ जाएगा। इसका मतलब है कि 27 जनवरी 2001 को हमें सैटरडे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब क्या है कि जो भी लीप ईयर होता है, अगर हम एक साल से दूसरे साल में जा रहे हैं और वो एक दिन जो है वो ऐड हो रहा है, तो एक दिन स्किप करके हमें आगे जाना पड़ेगा। और अगर ये लीप ईयर जो है उसका ये दिन हम ऐड नहीं करते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए जो जनवरी है, जब इसके हम दिन कंसिडर कर रहे थे और 2001 में जा रहे थे, तो हम 29 इसे गिन रहे थे। लेकिन अब देखिए हम मार्च में अगर आते हैं, तो मार्च 1 2000 को अगर वेडनेसडे है, तो 1 मार्च 2001 को क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पर 29 फेब जो है ये ऐड नहीं करना पड़ रहा है, बराबर है, क्योंकि ये जो है ये निकल चुका है। तो अब हम मार्च में आ चुके हैं, तो मार्च से अगर मार्च कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा दिन ऐड नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए हमें सिर्फ एक ही दिन आगे जाना है। मतलब क्या होगा, तो थर्सडे आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मार्च 2001 को थर्सडे आने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब 29 फेब हम ऐड करते हैं, 29 फेब को हम कंसिडर करते हैं, तो हमें एक दिन जंप करके दूसरे दिन पर जाना है। और अगर हम 29 फेब कंसिडर नहीं करते हैं, तो जस्ट अगला दिन ही हमें ऐड करना है, अगर हम 1 ईयर अहेड जाते हैं, एक साल आगे जाते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1 फरवरी 2007 को अगर मंडे आता है, तो 1 फरवरी 2008 को क्या आएगा। अब इसमें से हमें देखना है लीप ईयर है क्या। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि हाँ लीप ईयर है। कौन सा है, 2008 जो है ये लीप ईयर है। लेकिन इसमें भी हम 29 फेब जो है ये कंसिडर कर रहे हैं क्या, तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लीप ईयर 2008 है और उससे पहले की ही डेट हमें निकालनी है, मतलब 1 फेब निकालनी है। तो 29 फेब हम इसमें कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक साल आगे जा रहे हैं, तो +1 ही हमें करना पड़ेगा, मतलब मंडे, तो ये आ जाएगा ट्यूसडे। अगर सवाल इस तरीके से पूछा गया होता कि 1 मार्च 2007 को अगर मंडे आता है, तो 1 मार्च 2008 को क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम मार्च में जा रहे हैं 2008 के, तो वहाँ पर हम 29 फेब जो है वो कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 29 फेब आने वाली है। तो ऐसे इसमें हमें +2 करना पड़ता था, मतलब वेडनेसडे का जवाब होता था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 फरवरी 2007 को अगर मंडे आता है, तो 1 फरवरी 2009 को क्या आएगा। तो यहाँ पर हम 2 साल आगे जा रहे हैं। अब 2 साल आगे जा रहे हैं मतलब क्या, तो +2 हमें करना पड़ता था नॉर्मल टर्म्स में। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इसमें लीप ईयर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जी हाँ, लीप ईयर आ रहा है, 2008 जो है वो लीप ईयर है, इसलिए उसका भी +1 करना पड़ेगा। तो टोटल हमें +3 करना पड़ेगा। तो +3 जब हम करते हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है वो इसका जवाब रहेगा। मतलब इन शॉर्ट क्या है, अगर आप 29 फेब ये अगर कंसिडर कर रहे हो, तो आपको +2 करना है अगले साल आप जाते हो तो। और अगर 29 फरवरी ये कंसिडर नहीं की जाती है, तो +1 कर देना है अगर आप एक साल फॉरवर्ड जाते हो तो। उसी तरह अगर बैकवर्ड आते हो, तो आपको एक दिन जो है वो माइनस करना पड़ेगा अगर आप रिवर्स में 29 कंसिडर नहीं कर रहे हो तो। और अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो -2 करना पड़ेगा। मतलब अगर आपसे बोला जाता है कि 1 मार्च 2001 को अगर थर्सडे है, तो 1 मार्च 2000 को क्या रहेगा। तो यहाँ पर जब आप रिवर्स जा रहे हो, तो कहीं पर भी 29 फेब ये डेट आपको मिल रही है क्या, तो यहाँ पर नहीं मिल रही है।
पिछला साल अगर आप लोगे तो मार्च तक आने तक फरवरी तो आने वाला नहीं है, इसलिए 29 जो है वो नहीं आने वाली है। इसलिए आप सिर्फ एक दिन जो है वो माइनस करोगे, मतलब -1 डे करोगे। मतलब यहाँ पर थर्सडे आ रहा है तो वहाँ पर क्या आएगा, तो वेडनेसडे आएगा। तो 1 मार्च 2000 को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वेडनेसडे हमें मिलता है। मगर 1 फरवरी 2001 को अगर थर्सडे है तो 1 फरवरी 2000 को क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब आप रिवर्स जाओगे तो 2000 जो है ये लीप ईयर है। अब 2000 लीप ईयर रहने के बाद उसका जो 29 फेब है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो जब आप ऐड कर रहे हो तो वहाँ पर -2 करना पड़ेगा। मतलब वेडनेसडे ट्यूसडे, मतलब 1 फरवरी 2000 को आने वाला है ट्यूसडे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इतना सब कुछ देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अगर आप एक साल आगे जा रहे हो, 1 ईयर अगर आप अहेड जा रहे हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर 29 फेब ये आ रही है तो आपको +2 कर देना है। अगर 29 फेब नहीं आ रही है तो +1 डे कर देना है। सिंपल सी बात है। उसी के साथ साथ जब आप रिवर्स जा रहे हो, मतलब पीछे जा रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो, तो अगर 29 फेब ये आ रही है तो आपको -2 करना है। अगर 29 फेब उसमें नहीं आ रही है तो आपको -1 डे करना है। और आपको एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि एक महीने में ये जो डेट्स है 1, 8, 15, 22 एंड 29 ये हमेशा सेम डे पर आएगी। अब ये याद कैसे रखेंगे, तो आपको 7 का टेबल जो है वो तो पता होगा। तो 7 का टेबल जो है वो याद रखिए, वो सेम डे पर आता है 7 का जो टेबल है वो। और अगर आप 1 से कंसिडर करते हो तो 7 से 1 ऐड करना है, 14 को 1 ऐड करना है, 21 को 1 ऐड करना है, 28 को 1 ऐड कर देना है। तो इतने जो डेज़ है ये हमेशा सेम दिन आएंगे, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो अगर 25th ऑफ अगस्त इन अ ईयर इज थर्सडे, द नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ इज। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सी डेट याद रखनी है, तो 1, 8, 15, 22 एंड 29 ये जो दिन होते हैं ये सब सेम होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से याद नहीं होता, 7 का टेबल याद कीजिए। तो 7 × 7, 14, 21, 28। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो अगर आपको याद नहीं होता है तो ये जो रहेंगे ये सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 25th ऑफ अगस्त इन अ ईयर इज थर्सडे, द नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ इज। मंडे कितने आने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 25th ऑफ अगस्त जो है वो है थर्सडे। तो 24, 23, 22 को क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा वेडनेसडे, यहाँ पर आएगा ट्यूसडे, यहाँ पर आएगा मंडे। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 22 को आने वाला है मंडे। इसका मतलब है कि 29 को भी मंडे आएगा, 15 को भी मंडे आएगा, 8 को भी मंडे आएगा और 1 को भी मंडे आएगा। मतलब टोटल मंडेज कितने आने वाले हैं, तो 1, 8, 15, 22, 29, मतलब 5 मंडे टोटल आने वाले हैं इस महीने में। तो इस तरीके से हमें ये जो चीज़ है, ये जो ट्रिक है, ये काम आ सकती है। अगर आप दूसरे तरीके से निकालोगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। यहाँ पर आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर जवाब जो है वो मिल जाएगा। और जब आप 1 मंथ फॉरवर्ड जाते हो, मतलब एक महीना आप आगे जा रहे हो, तो उसमें आपको देखना है कि महीना 30 तारीख का है या फिर 31 का है। अगर 30 का है तो आपको +2 डेज ऐड करना है, और 31 का है तो आपको +3 डेज ऐड करना है। मतलब आप देखिए जनवरी जो है वो कितने दिनों का है, 31 डेज का है। तो इसलिए फर्स्ट अगर यहाँ पर सैटरडे को आती है, 31 का है तो +3 डेज ऐड करना पड़ेगा। मतलब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब 1 फेब जो है वो ट्यूसडे को आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो महीना 30 का है। अब देखिए 1 अप्रैल को अगर सैटरडे आता है और ये 30 का ही है, तो नेक्स्ट जो है मई, वो 1 मई कब आएगा, तो उसमें +2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब संडे, मंडे। तो आपको 1 मई जो है वो मंडे को नज़र आएगा। तो अगर 30 का है तो आपको +2 ऐड करना है, 31 का है तो आपको +3 ऐड करना है। तो बस इतनी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर सिर्फ 1 साल या फिर 2 साल ही फॉरवर्ड जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कभी कभी कि आपको 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल तक आपको फॉरवर्ड ले जा सकते हैं कि 2007 में अगर ये दिन आ रहा है तो फिर 2017 में कौन सा दिन आएगा। तो यहाँ पर 10 साल आगे जा रहे हैं। तो अगर आप लिखते बैठोगे 2007, 2008, 2009 कितने दिन हमको फॉरवर्ड करने हैं, तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। उसके लिए एक अलग भी ट्रिक है, उसके लिए आपको सिंपल सी ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यह है हमारे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ही मैं सीरीज़ कंटिन्यू करूंगा। लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।